जय श्री राम। नाम जप के अनुभव की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था रत्नाकर। वो जंगल में रहता था और राह चलते लोगों को लूटता था, कभी कभी मार भी देता था। उसका जीवन पूरी तरह पाप और हिंसा में डूबा था। एक दिन जब वह महर्षि नारद को लूटने के लिए आगे बढ़ा तो नारद जी शांत स्वर में बोले, हे पुत्र, तुम ये जो कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों का हिस्सा बनेगा? रत्नाकर बोला, जरूर, मैं ये सब उनके लिए ही करता हूँ। नारद जी बोले, जाकर उनसे पूछ लो कि क्या वे तुम्हारे पापों में भाग लेंगे। वो घर गया, सबसे पूछा। पत्नी ने कहा, हम तुम्हारे पाप नहीं लेंगे। बच्चों ने भी कह दिया, हमने तो तुमसे सिर्फ पालन की चाह रखी थी, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बन सकते। रत्नाकर टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। वो वापिस नारद के पास आया और रोते हुए बोला, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, तुम भगवान राम का नाम लो। पर रत्नाकर इतना पापी था कि राम शब्द उसके मुंह से बोला ही नहीं जा रहा। वो नाम उसके होठों पर ही नहीं आता था। तब नारद जी ने कहा, ठीक है, राम उल्टा बोलो। रत्नाकर ने मरा 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 कहना शुरू किया। धीरे धीरे वो जब राम राम में बदल गया। वो सालों तक ध्यान में डूबा रहा। एक दिन जब वो समाधि से उठा तो वो रत्नाकर दस्यु से महर्षि वाल्मीकि बन गया। वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी। भगवान का नाम किसी भी रूप में लिया जाए वो पवित्र ही होता है। नाम में ऐसी अद्भुत शक्ति है जो पापी को भी संत बना देती है। राम नाम आत्मा को शुद्ध करता है, जैसे सूरज अंधकार को मिटाता है। इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि नाम जप कितना पावरफुल है। तो चलिए अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन मैं बहुत परेशान थी। किसी बात का सीधा कारण तो नहीं था, लेकिन अंदर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल पर कोई बोझ हो। ना कुछ अच्छा लग रहा था, ना ही किसी से बात करने का मन कर रहा था। उसी दिन किसी ने कहा, थोड़ा भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब सा ही लगा। सोचा बस नाम लेने से क्या ही बदल जाएगा, लेकिन जब मैंने किया तो कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। जैसे अंदर का सारा शोर धीरे धीरे थमने लगा हो। मन में एक शांति, एक हल्कापन आने लगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन बहुत बेचैन रहता है, किसी बात की चिंता, किसी बात का डर, या फिर बस बिना वजह से ही मन उदास हो जाता है। ऐसे वक्त में चाहे कुछ भी कर लो, चैन नहीं मिलता। मुझे भी पहले अक्सर ऐसा महसूस होता था। अंदर एक हलचल सी, एक बेचैनी, जैसे मन को सुकून ही नहीं मिल रहा। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि नाम जप इस बेचैनी को कम करने का सबसे सरल तरीका है। नाम जप है क्या? नाम जप का मतलब होता है किसी ईश्वर के नाम को बार बार बोलना, श्रद्धा और ध्यान के साथ, जैसे राम, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी नाम तुम्हारे मन को अच्छा लगे। जब हम बार बार वही नाम दोहराते हैं तो मन एक जगह टिकने लगता है। हमारे विचार जो इधर उधर भागते रहते हैं ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। नाम जप कोई पूजा पाठ जैसा भारी भरकम काम नहीं है। ये तो बस मन को स्थिर करने की एक प्रक्रिया है। मन बेचैन क्यों होता है? हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी तो पीछे की बातें, बीती हुई बातें, कभी आने वाले कल की चिंता, कभी दूसरों से तुलना। ये सब मिलकर मन को थका देते हैं। दिन भर फोन चलाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव, काम, भाग दौड़, मन को आराम का मौका ही नहीं मिलता। नाम जप उस दौड़ में एक रुकने का पल है। जब हम जप करते हैं तो हम बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर अंदर की शांति से जुड़ते हैं। ये एक तरह का मानसिक विराम है जो हमें भीतर से संतुलित करता है।
नाम जप का असर मन और शरीर पर कैसे पड़ता है? नाम जप सिर्फ एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। जब हम किसी नाम या मंत्र को बार बार उच्चारण करते हैं तो उससे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, ये कंपन हमारे दिमाग की तरंगों को शांत करता है, जिससे हमें तनाव भी कम हो जाता है, दिल की धड़कनें सामान्य रहती हैं और मन में स्थिरता भी आने लगती है। ओम जैसे शब्दों में तो विशेष कंपन होता है जो शरीर और मन दोनों पर असर डालता है। इसीलिए कहते हैं नाम जप सिर्फ भक्ति नहीं, एक तरह की थेरेपी भी है। मेरा अनुभव, जब मैंने पहली बार नाम जप शुरू किया तो मैं बस 5 से 10 मिनट के लिए ही करती थी। कोई विशेष नियम नहीं रखा, बस जहाँ बैठी वहीं पे आंखें बंद करके राम 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 धीरे धीरे दोहराती थी। शुरुआत में मन बार बार भटकता था, लेकिन कुछ दिनों बाद महसूस हुआ कि थोड़ा सा मन शांत होने लगा है। जो बातें पहले बहुत परेशान करती थी अब उतना असर नहीं करती। मुझे एहसास हुआ कि जो नाम जप के जरिए मैं किसी बाहर की शक्ति से नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति से जुड़ रही थी, और यही सबसे बड़ा मेरा परिवर्तन रहा। नाम जप करने का तरीका क्या है? इसमें कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप लोग ध्यान रख सकते हो। सुबह या रात का समय सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता। एक ही नाम चुनो जो भी आपको अच्छा लगता है, राम, राधा, कृष्ण, जो भी। चाहो तो जप माला का उपयोग कर सकते हो ताकि ध्यान भटके नहीं, और शुरुआत में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जरूरी है कि नाम श्रद्धा और भाव से लो, सिर्फ जुबान से नहीं। अगर मन भटके तो खुद पर गुस्सा मत करो, क्योंकि शुरुआत में ये होता है, सभी के साथ होता है। बस वापस नाम पर ध्यान ले आओ। नाम जप का असर तभी दिखता है जब ये नियमित रूप से करें, डेली रूटीन में करते रहना। चाहे कुछ ही मिनट करो, लेकिन डेली करना है। नाम जप के फायदे, नाम जप के बहुत सारे फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कोई है ही नहीं। कुछ ही दिनों में फ़र्क महसूस होने लगता है, मन में शांति आती है, जो डिप्रेशन, तनाव, फ्रस्ट्रेशन रहती है वो सब सही हो जाती है। गुस्सा और बेचैनी कम होती है, नींद भी बेहतर होती है, सोच साफ होती है, दिमाग में फालतू की गंदगी नहीं रहती, और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण आने लगता है। जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी बातों पर परेशान होना भी बंद हो जाता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर चाहो तो अभी एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो और धीरे से बोलो ओम। सिर्फ आवाज नहीं, उस वाइब्रेशंस को महसूस करो। कुछ पल में ही मन थोड़ा हल्का लगने लगेगा। यही नाम जप का असर है। बाहर कुछ नहीं बदलता, पर अंदर का माहौल शांत हो जाता है। जिंदगी में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन अपना मन शांत जरूर किया जा सकता है। नाम जप किसी धर्म या रीति का पालन नहीं है, बल्कि आत्म शांति का एक अभ्यास है। जब भी मन भारी लगे, चिंता हो, बेचैनी महसूस हो, बस कुछ देर रुककर अपने ईश्वर का नाम लो। धीरे धीरे महसूस होगा कि वो नाम तुम्हें भीतर से संभाल रहा है। नाम जप कोई चमत्कार नहीं करता, ये हमें अपने भीतर की रोशनी से जोड़ता है, और जब हम भीतर शांत होते हैं तो पूरी दुनिया सुंदर लगने लगती है। कभी कभी जिंदगी में बहुत बिखराव लगता है, पर नाम जप हमें याद दिलाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब हम अपने ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो हमें हमारे ही भीतर की उस रोशनी से मिलवा देता है, जो हर दर्द,
हर डर को पिघला देती है बस एक नाम, और हर बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। नाम में वो शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी जोड़ देती है। अगर तुम भी थके हुए हो, उलझे हुए हो, तो आज बस कुछ पल रुकना, आंखें बंद करना और अपने ईश्वर का नाम लेना। शायद उसी पल तुम्हें वो शांति महसूस हो जाए जिसे तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे हो। ऐसे ही नाम जप के ऊपर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।